हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस आवर वे ऑफ लर्निंग। ये शिक्षा की पाठशाला है एंड टुडेज टॉपिक इज स्केलेटल सिस्टम। The system of our body that consists of bones, their associated cartilage, and the joints is known as skeletal system. In other words, our body is made up of many bones of different shape and size. There are 206 bones in our body, which together form the skeletal system. Without the skeletal system, our body would have no shape. कहने का मतलब है कि हमारे शरीर की वह प्रणाली जिसमें हड्डियां, उनसे जुड़े कार्टिलेज और जोड़ होते हैं, कंकाल प्रणाली के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारा शरीर विभिन्न आकार की हड्डियों से बना होता है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं जो एक साथ कंकाल प्रणाली मतलब स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। इनके बिना हमारे शरीर का कोई भी आकार नहीं है। फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है? The bones inside our body join together to form a skeleton. हमारे शरीर के अंदर की हड्डियां आपस में जुड़कर एक कंकाल का निर्माण करती हैं। स्केलेटल गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। कंकाल शरीर को आकार और सहारा देता है। It protects internal organ like lungs, kidney, brain, heart, etc. यह आंतरिक अंगों जैसे फेफड़े, मस्तिष्क, हृदय आदि की रक्षा करता है। They provide movement to our body parts with the help of muscles attached to them. वे हमारे शरीर के अंगों से जुड़ी मांसपेशियों की मदद से उन्हें गति प्रदान करता है। Long and flat bones contains bone marrow, which is a soft and fluffy substance. It form blood cell. लंबी और चपटी हड्डियों में अस्थि मज्जा होती है जो एक नरम और झिल्ली पदार्थ होती है जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। बोन्स यानी हड्डियां। बोन्स आर द हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हड्डियां हमारे शरीर का कठोर अंग है। Skeletal is made up of strong bones and weak bones. Skeletal strong bones और weak bones से मिलकर बनी होती है। We call strong bones as bone and weak bone as cartilage. जो कमजोर हड्डी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। Bones along with calcium carbonate, calcium phosphate is also found in it. Osine protein is found in it. Due to calcium carbonate, it is very hard. हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ कैल्शियम फॉस्फेट भी पाया जाता है। इसमें ओशिन प्रोटीन पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण यह बहुत कठोर होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये हड्डियां क्या होती हैं? बहुत ही कठोर होती हैं। कैल्शियम फॉस्फेट इज फाउंड इन द कार्टिलेज, so it is not so hard. It contains chondrin protein. It is a soft bone like ear and nose. कार्टिलेज में कैल्शियम फॉस्फेट भी पाया जाता है, इसलिए यह इतना सख्त नहीं होता। इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। यह कान और नाक की हड्डियों की तरह नरम हड्डियां होती हैं। When the babies are born, there are about 300 bones of them. With the growth of child, some of these bones fuse together. An adult human has 206 bones. जब बच्चा पैदा होता है तो इसमें लगभग 300 हड्डियां होती हैं। बच्चों के विकास के साथ साथ कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं
और वयस्क इंसानों में 206 हड्डियां होती हैं। The bones are not solid. They are filled with bone marrow. Bone marrow is the site of production of red blood cell. The bone have a rich supply of blood vessels and nerves. हड्डियां ठोस नहीं होती हैं, वे अस्थि मज्जा से भरी हुई होती हैं। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन का स्थान है। हड्डी में रक्त वाहिकाओं और तंत्रियों का प्रचुर आपूर्ति होती है। ठीक है, आप समझ गए? इज इट क्लियर? बोन मैरो इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए हम स्केलेटल सिस्टम को समझते हैं। स्केलेटल सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। Human skeletal system divided into 2 parts. First one is axial skeletal and second one is appendicular skeletal. मैंने बताया हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। एक्सियल स्केलेटल में 80 हड्डियां होती हैं एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 बोन्स होते हैं। एक्सियल स्केलेटल क्या होता है? उसमें आता है स्कल, वर्टिबल कॉलम्स, स्टर्नम एंड रिब स्टर्नम्स। ठीक है, जो हमारे ऊपर का पार्ट होता है। अब हम पढ़ते हैं इसको एक्सियल स्केलेटल। यह कंकाल का वह हिस्सा है जिसमें कंकाल के सिर, धड़, फेस, रिब केज, कंधे की हड्डियां होती हैं। ठीक है, आप समझ गए? स्कल, स्कल मतलब खोपड़ी। इसमें टोटल 29 बोन्स होते हैं। स्कल में कितने बोन्स होते हैं? टोटल 29 बोन्स होते हैं। स्कल क्या करता है? ये हमारे चेहरे को आकार देता है। स्कल क्या करता है? हमारे चेहरे को आकार देता है। स्कल के अंदर आता है क्रेनियम। क्रेनियम में 8 बोन्स होते हैं। क्रेनियम क्या होता है? इसे कपाल कहते हैं। यह खोपड़ी का वह भाग होता है जो मस्तिष्क को घेरता है। क्रेनियम क्या होता है? यह खोपड़ी का वो भाग होता है जो मस्तिष्क को घेरता है। इसमें कितने बोन्स होते हैं? इसमें टोटल 8 बोन्स होते हैं। देन फेस, फेस में कितने बोन्स होते हैं? फेस में टोटल 14 बोन्स होते हैं। कान में कितने बोन्स होते हैं? कान में 3 एक साइड और 3 दूसरी साइड, टोटल 6 बोन्स होते हैं। और एक बोन व्हाइट बोन्स होता है। एक व्हाइट बोन क्या होता है? मानव की जीभ की जड़ में एक यू आकार की हड्डी होती है, उसे व्हाइट बोन कहते हैं। ये कितना होता है? ये सिर्फ एक ही होता है। उसके बाद आता है वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं? वर्टिबल कॉलम में टोटल 26 बोन्स होते हैं। वर्टिबल कॉलम क्या मतलब? रीढ़ की हड्डियां। रीढ़ की हड्डियों में कितने बोन्स होते हैं? 26 होते हैं। बिल्कुल याद रखने की बात है, रीढ़ की हड्डियों में 26 बोन्स होते हैं। स्टर्नम, स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम को हम हिंदी में उपास्थि कहते हैं। इसमें एक ही बोन होता है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टर्नम? स्टर्नम क्या है? इट इज अ लॉन्ग फ्लैट बोन विच गोज फ्रॉम थ्रोट टू द बॉटम ऑफ रिब and to which our rib are attached, जिससे हमारा रिब अटैच होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक? ये फ्लैट बोन होता है और ये थ्रोट से लेकर बॉटम ऑफ रिब तक जाता है। तो स्टर्नम क्या होता है? आप समझ गए? स्टर्नम इज अ लॉन्ग फ्लैट बोन विच गोज फ्रॉम थ्रोट टू द बॉटम ऑफ रिब एंड टू विच आवर रिब आर अटैच्ड। चलिए इसे मैं हिंदी में आपको अच्छे से समझाती हूँ। यह एक लंबी सपाट हड्डी होती है जो गले से पसलियों के नीचे तक जाती है, जिसमें पसलियां जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये हो गया स्टर्नम। और इसके बाद क्या है? रिब स्टर्नम। रिब स्टर्नम में टोटल 24 बोन्स होते हैं। याद रखना, इसमें टोटल 24 बोन्स होते हैं। इसे हिंदी में हम पसलियां उरोस्थी कहते हैं। इसमें क्या, एक तरफ 12 बोन होते हैं और दूसरी तरफ 12 बोन्स होते हैं। जब हम अपने रिब्स को देखते हैं
अपनी छाती को, अपनी पसलियों को देखते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड 12 बोन्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी 12 बोन्स ही होते हैं। अब आप समझ गए, इसमें टोटल एक्सियल स्केलेटल में टोटल 80 बोन्स होते हैं। अगर आप इनको काउंट करोगे तो इसमें टोटल 80 बोन्स ही आएंगे। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं ह्यूमन स्केलेटल का, अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर में कितने बोन्स होते हैं? 126 बोन्स होते हैं। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हम उपांगी कंकाल कहते हैं। एक्सियल स्केलेटल को हम क्या कहते थे? अक्षीय कंकाल। और अपेंडिकुलर स्केलेटल को हम क्या कहते हैं? उपांगी कंकाल। उपांगी मतलब क्या है? ऊपर का भाग। इसमें आपको अपेंडिकुलर स्केलेटल को में क्या आता है? लिम्स आता है, और लिम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। ठीक है, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अपर लिम्स मतलब ऊपरी भाग। इसमें आता है कैल्विकल बोन्स। कैल्विकल बोन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब कैल्विकल बोन्स आप पूछेंगे क्या होता है? कैल्विकल बोन्स वह हड्डी होती है जो उरोस्थी को कंधे से जोड़ती है, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। इसलिए हम कहते हैं टोटल कैल्विकल बोन्स हमारे 2 होते हैं। फिर क्या होता है? स्कैपुला। स्कैपुला भी 2 होता है। स्कैपुला की बोन्स भी 2 होते हैं। कंधे की हड्डी होती है। स्कैपुला क्या होती है? कंधे की हड्डी होती है, ये भी 2 होती है। अब आता है हाथ। क्लैविकल हो गया, स्कैपुला हो गया। अब हैंड। हैंड में क्या होता है? ह्यूमरस। ह्यूमरस में एक हड्डी होती है, ये कंधे से केहनी तक की होती है। ये कंधे से केहनी तक की हड्डी होती है। ह्यूमरस कौन सी हड्डी होती है? ये कंधे से लेके केहनी तक की हड्डी होती है, सिंगल हड्डी होती है, ये एक होती है ये। उसके बाद होता है रेडियस। रेडियस में भी एक बोन होती है, केहनी से कलाई तक 2 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक रेडियस होती है और दूसरी आल्ना होती है। तो ह्यूमरस एक हो गया, रेडियस एक हो गया, आल्ना एक हो गया। उसके बाद है कार्पल्स। कार्पल्स में 8 बोन्स होते हैं। कार्पल किसे कहते हैं? कलाई की हड्डी। कलाई की हड्डी को हम क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। इसमें टोटल 8 बोन्स होते हैं। इसके बाद होता है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में कितने बोन्स होते हैं? मेटाकार्पल में टोटल 5 बोन्स होते हैं। ये रिस्ट होता है ना, कलाई और फिंगर की बीच की हड्डियां होती हैं। मेटाकार्पल क्या होता है? ये रिस्ट से फिंगर की बीच की हड्डियां होती हैं। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। उसके बाद होता है फ्लेंजीज। फ्लेंजीज में 14 बोन्स होते हैं। फ्लेंजीज क्या है? ये फिंगर से टो तक की हड्डी है। ये फिंगर से टो तक की हड्डी है। इसमें 14 हड्डियां होती हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको हाथ का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, जो कंधे से केहनी तक जाता है। ह्यूमरस एक हड्डी होता है जो कंधे से केहनी तक जाता है। केहनी से लेकर रिस्ट तक 2 हड्डी जाती है, जिसे रेडियस और आल्ना कहते हैं। कार्पल क्या होती है? कलाई की हड्डी होती है। मेटाकार्पल क्या होती है? कलाई से लेकर फिंगर के बीच की हड्डियां होती है। और फ्लेंजिस क्या होती है? फिंगर से लेके फिंगर के टो तक की हड्डियां होती हैं। ये 14 होती है। ये बिल्कुल आप क्लियर है? आपको मैं आगे भी इसे क्लियर करूंगी, लेकिन अभी तक आपको आई थिंक क्लियर होना चाहिए। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अपर लिम्स आप समझ गए, अपर लिम्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं। अब हम लोअर लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में क्या क्या आता है? पेल्विक। लोअर लिम्स मतलब निचला अंग। इसमें सबसे पहले पेल्विक बोन्स आते हैं। पेल्विक बोन भी 2 होते हैं। ठीक है। दूसरा आता है फीमर। फीमर एक लंबी हड्डी होती है, जिसे थाई बोन भी कहते हैं। फीमर क्या होती है? लंबी हड्डी होती है, जिसे थाई बोन कहते हैं। जैसे ह्यूमरस हाथ की हड्डी एक सिंगल बोन थी, वैसे पैरों में फीमर एक लंबी बोन होती है। उसके बाद आता है पटेला। पटेला भी एक बोन होती है। फिर लोअर लेग में 2 हड्डियां होती हैं, एक फिबुला, दूसरा टिबिया। एक फिबुला, दूसरा टिबिया।
ये हमारे नी से लेके एंकल तक के बीच में दो हड्डियां होती है, एक फिबुला होती है, एक पटेला होती है। उसके बाद होता है टार्सल। एंकल इज नोन एज टार्सल, ये बात आप ध्यान रखना, इसमें टोटल 7 बोन्स होते हैं। एंकल इज नोन एज टार्सल। मेटाटार्सल, इसमें 5 बोन्स होते हैं। मेटाटार्सल में कितने बोन्स होते हैं? 5 बोन्स होते हैं। एंकल और टो से पहले की हड्डी को हम मेटाटार्सल कहते हैं। फ्लेंजीज, फ्लेंजीज में टोटल बोन्स होते हैं, जैसे हाथ में थे वैसे ही पैरों में भी टोटल 14 बोन्स होते हैं। आई थिंक आपको ह्यूमन स्केलेटन समझ में आ गया होगा कि कितने बोन्स होते हैं और कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होते हैं। हम दोनों को ऐड करेंगे तो 206 बोन्स हमारे होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स लर्न पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। मैंने जो भी आपको पढ़ाया उसको मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगी। ह्यूमन स्केलेटन को हमने डिवाइड किया था, तो फर्स्ट हुआ स्कल। व्हाट इज स्कल? अ स्कल इज ए बोनी पार्ट ऑफ हेड विच इनक्लोज योर ब्रेन। इट गिव्स शेप टू द फेस। स्कल क्या होता है? स्कल को हम हिंदी में खोपड़ी कहते हैं। खोपड़ी सिर का वह भाग होता है जो हमारे मस्तिष्क को घेरता है। ये हमारे चेहरे को आकार देता है। It protects the brain, eyes, ear and gives shape to the face. ये मस्तिष्क, आँख, कान की रक्षा करता है और हमारे चेहरे को आकार देता है। The lower jaw is the only movable part of the skull. It enables to the chew your food and speak. इसके नीचे वाला पार्ट खोपड़ी का एकमात्र मूवेबल मतलब चल पार्ट है। ये हमें भोजन चबाने और बोलने के लिए सक्षम बनाता है। टोटल नंबर ऑफ बोन आर 29 इन स्कल। स्कल में टोटल 29 बोन्स होते हैं। स्कल में कितने बोन्स होते हैं? टोटल 29 बोन्स होते हैं। देयर आर 8 बोन्स इन cranium. There are 8 bones in cranium. The part of the skull that encloses the brain, that is called cranium. यह खोपड़ी का वह भाग है जो मस्तिष्क को घेरता है, इसे हम क्रेनियम कहते हैं। 14 बोन्स इन फेस, मैंने आपको बताया था 14 बोन्स इन फेस। फेस में कितने बोन्स होते हैं? 14 बोन्स होते हैं। 6 बोन्स इन ईयर, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, दैट मीन्स 6 बोन्स इन ईयर एंड ओनली 1 इज व्हाइट बोन। एक क्या होती है? व्हाइट बोन होती है। व्हाइट बोन क्या होती है? अ यू शेप बोन एट द रूट ऑफ द टंग इन ह्यूमन। एक हड्डी मानव के जीभ की जड़ में होती है, इसे हम क्या कहते हैं? व्हाइट बोन कहते हैं। द बैकबोन और ऑफ स्पाइन, द बैकबोन ऑफ स्पाइन, और इसमें क्या कहते हैं? वर्टिबल कॉलम्स। ठीक है, अब हम स्पाइन के बारे में पढ़ेंगे। द बैकबोन इज मेड अप 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। रीढ़ की हड्डी में 33 छोटी हड्डियां होती हैं। 33 छोटी हड्डियों से बना होता है हमारा रीढ़, जिसे कशेरुक कहा जाता है। वर्टिब्रे को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्टिब्रे को हिंदी में कशेरुक कहते हैं। ये देखिए, ये हमारे बैकबोन की इमेज है, इसमें आप समझ सकते हैं। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कौन कौन से बोन्स होते हैं। When we are kid, it is 33 vertebrae and later it goes to 26 bones because of bone fusion. जब हम बच्चे होते हैं, हमारा जन्म होता है, तो टोटल 36 वर्टिब्रे मतलब कशेरुक होते हैं और बाद में ये फ्यूजन के बाद, संलयन के बाद 26 ही बच जाते हैं। लेट्स एक्सप्लेन, आइए हम आपको इसे समझाते हैं। In a backbone, there are 7 cervical vertebrae.
एक रीढ़ में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री मतलब ग्रीवा कशेरुक होते हैं। 12 थोरासिस वर्टिब्री। 12 क्या होते हैं? 12 थोरासिस वर्टिब्री होते हैं। इसे वक्षीय कशेरुक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वक्षीय कशेरुक। 5 लंबर वर्टिब्रीज होते हैं। 5 लंबर वर्टिब्रीज होते हैं। इसे काट कशेरुक कहा जाता है। 5 सेक्रम वर्टिब्री होते हैं। सेक्रम वर्टिब्री कितने होते हैं? 5 होते हैं। आफ्टर फ्यूजन, संलयन के बाद इट बिकम 1। ये कितने रह जाते हैं संलयन के बाद? आफ्टर फ्यूजन इट बिकम 1। ठीक है, आप समझ गए? फोर कोसेक्स वर्टिब्रीज होते हैं। आफ्टर फ्यूजन इट बिकम्स 1। कोसेक्स वर्टिब्री भी फ्यूजन के बाद 1 बच जाती हैं। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 10 टोटल नंबर ऑफ बैकबोन्स। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, 12 थोरोसिस वर्टिब्री, 5 लंबर वर्टिब्री, 5 सैक्रम वर्टिब्री जो फ्यूजन के बाद 1 हो जाता है, इसलिए मैंने 1 लिखा है। और 5 कोक्सेक्स वर्टिब्री जो भी फ्यूजन के बाद 1 हो जाता है। तो 7 + 12 + 5 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 26। इज इट क्लियर? हमारे बैकबोन्स में कितने बोन्स हैं? 26 है। जब हम जन्म लेते हैं तो ये 33 होती है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये हड्डी फ्यूजन के कारण कम होकर 26 रह जाती है। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब कोई बोले कि हमारे बैकबोन में 26 बोन्स हैं। ओके, द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। ठीक है, बैकबोन क्या करता है? रीढ़ की हड्डी की रक्षा करता है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्री। इट enables the small bones to slide move each other, thus making it possible for us to bend, twist or turn. वर्टिब्री मतलब कशेरुक के बीच में कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्या कहते हैं? उपास्थि होती है। ये छोटी हड्डियों को एक दूसरे के ऊपर सरकने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार हमारे लिए मुड़ना और घूमना संभव हो पाता है। आई थिंक आप वर्टिब्रल कॉलम समझ गए होंगे। हमारे स्पाइन का स्ट्रक्चर कैसा है, इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। जब हमारा जन्म होता है तो टोटल कितने बोन्स होते हैं, और आफ्टर फ्यूजन जब हम बड़े होते हैं तो हमारे बोन्स फ्यूजन के कारण 26 रह जाते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बिल्कुल अपनी ओर से बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और आपको ये क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। Cartilage help the spinal cord to bear their body weight. Cartilage रीढ़ की हड्डी को उनके शरीर के वजन को सहने में मदद करता है। Cartilage is also cushion the vertebrae against sudden jerk. उपास्थि भी कशेरुकाओं को फिर से अचानक से अगर कोई झटका देता है तो वो उसे बर्दाश्त करने के लिए सक्षम बनाती है। द रिब्स, आइए अब हम रिब्स के बारे में पढ़ेंगे। रिब्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन अब इसे हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बट आपको नोट्स के लिए जो भी कुछ चाहिए ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रिब्स, व्हाट इज रिब्स? रिब्स क्या होता है? दे आर ज्वाइंटेड टू द बैकबोन एट द रिब एट द बैक। 10 पेयर आर ज्वाइंटेड टू द breastbone in the front. The rib, they are jointed to the backbone at the back. 10 pair are jointed to the breastbone in the front. ये पीठ पर रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए होते हैं। 10 जोड़ी सामने से ब्रेस्ट बोन से जुड़ी हुई होती हैं। Okay? The last 2 pair of ribs are not attached to the breastbone and are called floating ribs.
ये क्वेश्चन आता है फ्लोटिंग रिब्स क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। अंतिम अंतिम की जो दो जोड़ी पसलियां होती हैं जो ब्रेस्ट बोन से जुड़ी हुई नहीं होती है, इन्हें हम लोग फ्लोटिंग रिब्स या तैरती हुई पसली कहते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स और हार्ट। रिब्स केज क्या करता है? फेफड़ों और हृदय की रक्षा करता है। It has an important role in respiration as it allows the lungs to expand and contract freely during breathing. ये क्या करता है? रिब के श्वसन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यह सांस लेने के दौरान फेफड़ों को स्वतंत्र रूप से विस्तार और अनुबंध करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, रिब केज के बारे में हम समझ गए। इसमें टोटल 24 बोन्स होते हैं, एक साइड 12 और दूसरे साइड 12, जिसमें से 10 पेयर जो है वो अटैच्ड होते हैं और 2 पेयर होते हैं ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, लिम्स। आइए अब हम लिम्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज लिम्स? आवर आर्म एंड लेग्स आर नोन एज लिम्स। हमारे हाथ और पैरों को लिम्स के नाम से जाना जाता है। फोर लिम्स। फोर लिम्स किसे कहते हैं? फोर लिम्स हाथों की अंगों को कहते हैं फोर लिम्स। ठीक है, द बोन ऑफ द आर्म आर कॉल्ड फोर लिम्स। भुजाओं की अस्थियों को फोर लिम्स कहते हैं। हमारे हाथ की जो हड्डियां हैं उसे फोर लिम्स कहते हैं। देखिए, मैंने आपको इसमें बताया है, ये फोर लिम्स है, ये हाथ की हड्डियां हैं जिसमें ह्यूमरस एक सिंगल हड्डी आती है, रेडियस एक है, आल्ना इधर है, ये कार्पल है, कलाई की हड्डी, उसके बाद कलाई की हड्डी से लेके जहां से फिंगर की हड्डी तक होती है वो मेटाकार्पल, और उसके बाद फ्लेंजीज। ठीक है, आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट। The clavicle is the bone that connect the breastplate sternum to the shoulder. क्लैविकल वह हड्डी होती है जो ब्रेस्ट प्लेट को कंधे से मतलब उरोस्थी से जोड़ती है। क्लैविकल इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन। इट इज एस शेप बोन दैट सिट बिटवीन द शोल्डर एंड स्टर्नम एट द टॉप ऑफ द रिब केज। क्लैविकल को कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। यह एस शेप की हड्डी होती है जो कंधे और उरोस्थी के बीच पसलियों के शीर्ष पर बैठती है। द अपर आर्म हैज ओनली वन लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस दैट इज अटैच्ड टू द शोल्डर ब्लेड। ऊपरी बाह में केवल एक लंबी हड्डी होती है जिसे ह्यूमरस कहा जाता है, जो कंधे के ब्लेड से जुड़ी हुई होती है। द लोअर आर्म हैज टू लॉन्ग बोन्स। द लोअर आर्म हैज टू लॉन्ग बोन्स, वन इज रेडियस एंड अनदर इज आल्ना। ठीक है, निचली भुजा में दो लंबी हड्डियां होती हैं, एक रेडियस होती है और दूसरे को हम आल्ना कहते हैं। The one that goes towards the thumb is called radius and the one that goes towards the little finger is called ulna. जो अंगूठे की ओर जाती है उन्हें हम रेडियस कहते हैं और जो छोटी उंगलियों की ओर जाती है उसे हम आल्ना कहते हैं। नेक्स्ट बोन इज कार्पल। द कार्पल बोन are the 8 small bones that make up the wrist. अगली हड्डी क्या है? कार्पल से। कार्पल हड्डियां कलाई को बनाने वाली 8 छोटी हड्डियां होती हैं। मेटाकार्पल, द बोन बिटवीन द रिस्ट एंड द फिंगर, इट इज 5 बोन्स। इट हैज 5 बोन्स। मेटाकार्पल कलाई और उंगलियों के बीच की हड्डियां होती है, इसमें 5 हड्डियां होती हैं। फ्लेंजीज, द बोन्स ऑफ फिंगर। फ्लेंजीज क्या होता है? हाथों की उंगलियों
होती हैं। फ्लेंजिस क्या होता है? हाथों की उंगलियां होती हैं। हिंड लिम्स, हमने अपर लिम्स के बारे में पढ़ दिया, अब हम हिंड लिम्स के बारे में पढ़ते हैं। हिंड लिम्स में क्या आता है? पेल्विक बोन, द बोन विच इनक्लोज द बॉडी पार्ट बिलो द स्टमक। पेल्विक बोन क्या है? वह हड्डी जो पेट के नीचे शरीर के हिस्से को घेरती है, इसे हम पेल्विक बोन कहते हैं। द बोन ऑफ द लेग आर कॉल्ड हिंड लिम्स, पैरों की हड्डियों को हम हिंड लिम्स कहते हैं। हिंड लिम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट. Upper leg, the upper bones of the leg thigh has one long bone called femur. Femur is the longest bone in the body. Femur is the longest bone of body. हिंड लिम्ब को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। ऊपरी पैर की जांघ में एक लंबी हड्डी होती है जिसे हम फीमर कहते हैं। फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। सेकेंड वन इज नी, नी इज ऑल्सो नोन एज पटेला, ज्वाइंट वेयर 2 बोन्स मीट। नी को हम पटेला भी कहते हैं। लोअर लेग, लोअर लेग हैज 2 बोन्स दैट इज कॉल्ड टीबिया एंड फिबुला। एंकल, एंकल इज नोन एज टार्सल, इसमें कितने बोन्स होते हैं? 7 बोन्स होते हैं। एंड मेटाटार्सल, मेटाटार्सल में कितने बोन्स होते हैं? 5 होता है। एंकल के बाद जो होता है वो मेटाटार्सल होता है। ओके, क्लियर? फ्लेंजिस, फ्लेंजिस क्या होती है? उंगलियों के पास की हड्डियां होती है। ये टोटल कितनी होती है? 14 होती है। ये सब मैंने आपको पहले ही एक बार क्लियर कर दिया है। गर्डल्स, गर्डल्स क्या होता है? व्हाट इज गर्डल? The body structure which joint limbs to the body are called girdle. गर्डल क्या होता है? शरीर की संरचना जो जोड़ों को शरीर से जोड़ती है, उसे गर्डल कहते हैं। आपको पता है गर्डल को हिंदी में क्या कहते हैं? गर्डल को हिंदी में कमरबंद कहते हैं। आर्म आर अटैच विद द हेल्प ऑफ शोल्डर गर्डल और पेक्टोरियल गर्डल। हाथों को कंधे से शोल्डर गर्डल या पेक्टोरियल गर्डल की मदद से जोड़ा जाता है। पेल्विक गर्डल, legs are attached with the help of hip girdle और pelvic girdle। आज मेरी आवाज थोड़ी सी वाइब्रेट हो रही है, सीजन ही ऐसा है। पैर हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल की मदद से जुड़ा हुआ होता है। समझ गए आप? गर्डल है शोल्डर गर्डल, पेक्टोरियल गर्डल और दूसरा है पेल्विक गर्डल और हिप गर्डल। अब हम ये गर्डल के फंक्शंस पढ़ेंगे। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ गर्डल? दे अलाउ फ्री मूवमेंट टू आवर आर्म्स एंड लेग्स। ये हमारे हाथों और पैरों को मुक्त आवाजाही की अनुमति प्रदान करता है। प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर नंबर ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट फॉर मूवमेंट। मांसपेशियों और स्नायु बंधन के लिए ये मूवमेंट भी देता है। ज्वाइंट, व्हाट इज ज्वाइंट? ज्वाइंट तो हम नॉर्मल भाषा में जानते हैं, जोड़ को हम ज्वाइंट कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। ज्वाइंट आर प्लेस वेयर 2 बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर। जोड़ वह जगह होती है जहां 2 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट ज्वाइंट बाय स्ट्रेच ब्लेंड कॉल्ड लिगामेंट। लिगामेंट के द्वारा ही हड्डियों को जोड़ों में एक साथ रखा जाता है। मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यूज कॉल्ड टेंडन। मांसपेशियां मजबूत ऊतकों द्वारा हड्डियों से जुड़ी होती है जिसे टेंडन कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट्स, अचल जोड़। इमूवेबल ज्वाइंट्स मीन्स अचल जोड़। ज्वाइंट दैट डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन्स। द ज्वाइंट ऑफ द स्कल आर इमूवेबल ज्वाइंट्स। ऐसा ज्वाइंट जो हड्डियों को गति की अनुमति नहीं देता है। स्कल मतलब खोपड़ी के जो जोड़ होते हैं वो इमूवेबल ज्वाइंट्स के बेस्ट एग्जाम्पल है। मूवेबल ज्वाइंट्स,
Joints that allow movement of the bones are called movable joints. Cartilage is present between movable joints. Movable joints मतलब चल जोड़. ऐसा जोड़ जो हड्डियों को गति प्रदान करता है वह मूवेबल ज्वाइंट कहलाता है. मूवेबल ज्वाइंट के बीच में कार्टिलेज होता है. नेक्स्ट वन इज hinge joint. The joints allow movement only in one direction, like the hinge of the door. Your elbow, finger and toes have hinge joint. hinge joint क्या होता है? ये ऐसा जोड़ है जो एक ही डायरेक्शन में गति प्रदान करता है. केहूनी उंगलियों और पैरों की उंगलियों में ऐसे ही जोड़ हमें देखने के लिए मिलते हैं. बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. In this joint, the end of one of the bones is round like a ball and it feeds into the hollow socket of the other bones. This joint allows maximum movement in all directions. Your hip and shoulder have ball and socket joint. इसमें एक हड्डी के अंत गेंद की तरह गोल होते हैं और दूसरी हड्डी के खोखले सॉफ्ट की तरह आपको महसूस होते हैं. यह जोड़ सभी दिशाओं में अधिकतम गति की अनुमति देता है. हिप और शोल्डर के जोड़ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के बेस्ट एग्जांपल हैं. पोविक ज्वाइंट. द ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट sideways and up and down. This joint is present between the skin and first two vertebrae. पोविक ज्वाइंट ये जोड़ बगल में ऊपर और नीचे गति की अनुमति देता है. यह जोड़ त्वचा और पहले वर्टिब्रेज मतलब कशेरुकियों में भी मौजूद होता है. ग्लाइडिंग ज्वाइंट. In this joint, the bones can slide over each other. Wrist and ankle have gliding joint. ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? ये जोड़ में इस जोड़ में क्या होता है? हड्डियां एक दूसरे के ऊपर सरकती हैं. कलाई और टखने में ग्लाइडिंग जॉइंट ही होता है. ठीक है, क्लियर? I have just tried my best to clear you all the concept of skeletal system. In next video we will do question answer of skeletal system. So please like my video and subscribe my channel so that you will get notification of my next video. Okay, please like, share and subscribe my video. Okay, bye bye.